तो हम मोस्ट मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स देखने जा रहे हैं, और आपको बता दूं ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखने जा रहे हैं। इसके आगे हम धीरे धीरे देखिए। सबसे पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकाले, जो कि 15,000 में से 100 छांटे गए, जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो वर्ड्स हैं वो 16 बार रिपीट हुए। जैसे कि पेनेसिया वर्ड है, ये 2023 तक 16 बार आ चुका था, और 2017 में ये फिर आ गया। तो 17 बार रिपीट हुआ है पूरे इसके इतिहास में। तो पेनेसिया वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे OWS हमने छाटे। फिर हमने निकाले ईडीएम्स एंड फ्रेसेस। तो ईडीएम्स एंड फ्रेसेस लगभग 12,000 थे। अब बोलोगे यार ये इतने ज़्यादा कहाँ से हो गए, इतना तो क्वेश्चन बैंक ही नहीं होगा इनका। लेकिन वहाँ से काफ़ी मेहनत की और निकाले, तो लगभग उनकी जो संख्या है वो 200 है। क्या है? 200। वो लोग इतने ज़्यादा हैं। तो भैया क्योंकि, और इनमें से मैक्सिमम है जो 20-20 30-30 बार, जैसे जैसे फॉरगेट द हडजिट ये वर्ड है, रिवेल अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स, या स्पिल द बीन्स, या तो स्पिल द बीन्स यानी होता है जो कि रिवेल अ सीक्रेट होता है, मतलब राज को खोलना। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स थे उन सभी को हमने यहाँ कवर अप किया है, जो कि हमारी जो वीडियो है, पहली वीडियो आई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमने लाए ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की ये एक सीरीज, मतलब आप देख रहे होंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट हैं हम छांट छांट के लाते जा रहे हैं। रिसेंट एग्जाम में पूछे गए जो भी आ चुके हैं उनमें से, तो जो सबसे पहले हमने देखे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट OWS के बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके बाद सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स टोटल 100, एक्चुअल में देखिए 1450 है, लेकिन उसमें से भी बहुत 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 छांटा गया और बचे 100। ऐसे ही एंटोनिम से 100 केवल इनको जो कर लेगा तो उसका लगभग 30%। मेरे देखिए टोटल था 135, हमारे टाइम जो था 135 कट ऑफ किया था। साफ बता, OBC कैटेगरी ये थे। देखिए 50, मध्य प्रदेश की बात करें ना तो यहाँ 52% जो पॉपुलेशन है वो OBC कैटेगरी की। अब देखिए वो सब छोड़ी, यहाँ गया था, मेरे आए थे 135.5, मतलब पॉइंट मात्र से यहाँ सिलेक्शन हुआ 0.1। 135 कट ऑफ था और हमारे आए थे 135.1। तो काफ़ी कम मार्जिन से होता है, लेकिन बहुत मुश्किल था उस टाइम जो सिचुएशन थी उस समय। आज के समय में भी आप में से मैक्सिमम लोगों के इतने कम मार्क्स आते हैं। ऐसे क्यों सिचुएशन है? क्योंकि हमने देखा नहीं होता, इसको बार बार रिवाइज नहीं किया होता। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको हम यहाँ कवर अप करने वाले। टू बी इन अ ड्राइविंग सीट यानी क्या होता है? टू बी चार्ज एंड कंट्रोल द सिचुएशन। देखिए क्या बोलते हैं, टू बी इन अ ड्राइवर सीट यानी ड्राइवर की सीट में बैठना। ड्राइवर की सीट में बैठना ये क्या बोला? तो ड्राइवर की सीट में बैठने से यहाँ तात्पर्य है कि कंट्रोल करना, किसी चीज़ का चार्ज होना, इंचार्ज होना। हिट द सैक, गो टू स्लीप। हिट द सैक यानी गो टू बेड भी दिया है कई बार ऑप्शन में, एग्जाम में गो टू बेड दिया और कई बार गो टू स्लीप भी दिया। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। हिट हिट एंड नेल द हेड, टू डू समथिंग एग्जैक्टली। बिल्कुल सही करना। सेपरेट द वर्थ, सेपरेट द वीट फ्रॉम द कफ यानी सेपरेट द वैल्यूएबल फ्रॉम द यूजलेस। फालतू की चीज़ को अलग कर देना, काम की अलग करना है। ये हम 10 देखेंगे, बाकी आगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है बर्नट हिज फिंगर, गे गॉट इन टू द ट्रबल, टू विन लर्नेस, टू अचीव द मो ऑनर्स। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, ब्रेक द लेग जैसे कोई जा रहा है गुड लक ऑल द बेस्ट बोलते ना, एक आध बार बोलना ब्रेक द लेग, ब्रेक द लेग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टेयर अप द ऑनेस्टनेस, टू रेस कंट्रोवर्सी, फालतू के कुछ भी लड़ाई गड़ाई उठाने लगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिट अप इन ऑनेस्टनेस, टू रेस कंट्रोवर्सी। आर्ग्यूस आइड यानी क्या होता है? विजिलेंट, क्या होता है? विजिलेंट।